तो आज की क्लास में हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, मेमोरी का मतलब रैम। तो बेसिकली मेमोरी क्या करती है, आपका जो इंस्ट्रक्शंस होता है या डेटा होता है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करती है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रो डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल्स। तो जितना भी आपका जो मेमोरी होता है, लार्ज डेटा होता है, उनको डिवाइडेड करता है इनटू सेल्स के अंदर। एंड ईच सेल्स हैज ए यूनिक एड्रेस विच वेरियस वैल्यू 0 टू मेमोरी साइज माइनस। तो एक मेमोरी एलोकेशन साइज होता है बेसिकली हमारा, जिसके अंदर हमारा डेटा कैप्चर्स होता है। यदि आपने प्रोग्रामिंग करी हो तो प्रोग्रामिंग के हम अंदर एक गार्बेज वैल्यू आती थी, नाम सुना होता आपने, गार्बेज वैल्यू या एड्रेस। ठीक है, तो वो बेसिकली वैल्यू जो होती थी वो डिफॉल्ट वैल्यूज उठाता था जहाँ से। तो मेमोरी जो आपकी होती है दो टाइप की होती है, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है, नॉन वोलेटाइल रोम होती है। रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है? रैम जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव है। मेमोरी जो है वो हार्ड ड्राइव इज रेफर टू स्टोरेज नॉट मेमोरी। तो जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको वो स्टोरेज है बेसिकली, वो मेमोरी नहीं आती होती। तो आपके पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है? रैम और रोम। सेकेंडरी में हार्ड ड्राइव। अब ये कह रहा है कि बट इफ वी कैन वी कैटेगराइज मेमोरी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन, इट्स फोर टाइप। चार तरह की होती है मेमोरी: रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी वो मेमोरी होती है जो बेसिकली आपके प्रोसेसर में लगी होती है, प्रोसेसर्स वगैरह में लगी होती है। सीपीयूज की हम बात करते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इज लोकेटेड इन ए सीपीयू। तो इसने बताया कि सीपीयू में लगी होती है ये मेमोरी। जब सीपीयू को आप चेक करते हैं, जो सीपीयू आपको दिख रहा है, इसके बीच में जो काफी सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। ये मेमोरी यूनिट होती है। तो ये सीपीयू के बीच में लगे होते हैं। प्रोसेसर आपका ये होता है, ये पिनलेस प्रोसेसर है, और बीच में मेमोरी आपकी एडिट है इसके अंदर। तो ये आपको बता रहा है लोकेटेड इन सीपीयू इन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड, रजिस्टर के फॉर्म में होती है ये। विच इज स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट्स ए रजिस्टर्ड रजिस्टर टेम्परेरी होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। तो ये क्या करती है बेसिकली, जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो बार बार यूज होता है, उसको टेम्परेरी होल्ड करती है। आर इन स्मॉलेस्ट डेटा। अब फ्रिक्वेंटली यूज डेटा कौन कौन सा होता है, क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है। तो बेसिकली जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। सपोज करो आपने यहाँ पर ये क्लिक किया, ये डेटा कौन सा है? ये आपका फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, बार बार हो रहा है। जो डेटा आपका बार बार यूज हो रहा है वो फ्रिक्वेंटली डेटा है। तो उस डेटा को स्टोर कौन करता है? जो जो प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसर की मेमोरी उसको होल्ड करती है, और बार बार आपको शो कर सके इसलिए उसको होल्ड किया जाता है। सेम आपके ब्राउजर्स की बात करते हैं, जो भी ब्राउजर्स के अंदर बार बार आप सर्च करते हैं वो बार बार आता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर्ड मेमोरी which are the smallest data holding elements. A register temporary hold frequently used data, instructions and memory address that are to be used by CPU, जो कि CPU के द्वारा यूज किया जाता है. They hold instructions that are currently processed by CPU. All data is required to pass through register before it can be proceed. So they are used by CPU to process the data एंटर्ड बाय यूजर्स। जो भी यूजर्स डेटा एंटर करते हैं तो वो प्रोसेस किया जाता है बार बार।
तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अराउंड 32 बिट एंड 64 बिट। तो ये आप जानते हैं 32 बिट और 64 बिट का डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जो सीपीयू आपका 32 बिट होगा तो उसकी मेमोरी उतनी कम होगी, 64 बिट होगा तो मेमोरी ज्यादा होगी। मींस स्पीड में भी डिफरेंस होता है और मेमोरी के अंदर भी डिफरेंस होता है। द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ साइज। तो नंबर ऑफ साइज आपका जो भी है, स्पीड उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट कितना है of registered that are built into the CPU. Registers can be different type based on their uses. Some of the widely used register include emulator means AC की बात करते हैं और DR की बात करते हैं, डेटा रजिस्टर्ड होते हैं। द एड्रेस रजिस्टर्स और AR प्रोग्राम, तो कुछ रजिस्टर के टाइप्स बता रहे हैं, इतने डीप में आपको जाना नहीं है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपके रजिस्टर के टाइप होते हैं। बस आपको ये समझना है कि रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली जो आपके मेमोरी टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं, जस्ट लाइक एक मेमोरी है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा, AR पढ़ा, DR पढ़ा, AC पढ़ा, तो उसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पर है, चाहे तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज आपकी जरूरत नहीं है इसकी। क्योंकि ये जो हमारे डेटा को होल्ड करते हैं 64 बिट रजिस्टर में होती थी, 8 बिट रजिस्टर्स में होती थी, पुराने टाइप की हमारे रेट उसमें होती थी। अभी हमारे जो 64 बिट का ही चलता है। कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी भी अपने आप में एक तरह की मेमोरी होती है। जब भी आप प्रोसेसर खरीदते हैं और रैम खरीदते हैं तो कैसे मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन मेन मेमोरी। अब ये मत सोचिए कि कैसे मेमोरी आपकी रैम होती है, नहीं, कैसे मेमोरी आपकी डिफरेंट मेमोरी होती है। आप जो बफरिंग करते हैं, बफरिंग यूट्यूब पे आप देखते हैं, यूट्यूब वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, कुछ भी आप मूवीज देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन कुछ चीज सर्च करते हैं तो वहां पर दो लाइनें चलती हैं, एक एक लाइट चलती है, एक डार्क चलती है। लाइट ऑलवेज फास्ट चलती है, डार्क आपकी थोड़ी सी स्लो चलती है। इनकेस आपका इंटरनेट बीच में बंद हो जाता है तो 1 या 2 मिनट आपकी वीडियो चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो डेटा को कैसे या बफर में स्टोर करती है, ये रीजन है। वो ऑलवेज फास्ट चलती है। कभी भी आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो आपके पास दो लाइनें चलती है, एक लाइन लाइन तो एक ही होती है, बट एक लाइट होती है, एक उसके ऊपर डार्क होती है। नोटिस आपने किया हो तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि आपकी जो पहले जो चल रही है वो कैसे मेमोरी चल रही है, बफरिंग हो रही है। तो वो एडवांस में उतना डेटा होल्ड करके रखती है कि इन केस यदि आपका इंटरनेट बीच में ट्रिप होता है यानी कि डाउन होता है तो उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मेमोरी की बात यहाँ पर आती है। which is small in size but faster than main memory. The CPU can access it more quickly than the primary memory, so it is used to synchronize with high speed CPU and improve its performance. तो जो कैसे मेमोरी होती है CPU और रैम के बीच में होती है, बीच में मिडल में होती है। कैसे मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय सीपीयू। अब कैसे मेमोरी की बात करें तो सीपीयू ही एक्सेस कर सकता है। इट कैन बी रिजर्व पार्ट ऑफ मेन मेमोरी और ए स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द सीपीयू। इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम विच इज frequently used by CPU, so it can ensure that data is instantly available for CPU whenever the CPU needed the data. In other words, if the CPU find the required data or instructions in the cache memory, it doesn't need to access the primary memory. Thus, the action as the buffer between RAM and CPU, जो बफर का हमने नाम यूज किया था, समझ में आया? तो जब भी इसको कोई फ्रिक्वेंटली डेटा यूज करने की रिक्वायरमेंट्स होती है तो ये क्या करता है, ये ना तो रैम से लेता है ना हार्ड डिस्क से लेता है, वो कैशे से लेता है और इतना फास्ट होता है वो आपके सामने डेटा को प्रोड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपके पास कोई डेटा कैशे में नहीं है, प्रोसेसर से आपने रिक्वेस्ट की किसी फाइल को ओपन करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं, आप एक वेबसाइट खोलते हैं xyz.com, xyz.com आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन करने में कुछ टाइम लगेगा। बट यदि xyz.com आप डेली खोलते हैं वेबसाइट को तो क्या होगा, सेकंडों में ओपन हो जाएगा एंड आपके ब्राउजर में यहाँ पर दिख भी जाएगा। जब भी किसी वेबसाइट को आप यहाँ पे गूगल करते हैं और कोई भी डेटा आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप क्या क्या सर्च करते हैं वो दिख जाता है। ये कहाँ पर है, ये इसके कैसे में,
ये कैसे में, बफरिंग की बात हम वीडियोज में करते हैं, ये कैसे है। तो ये डेटा मेरा जो मुझे जो सर्च करना है वो यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप किसी की भी कैसे ढूंढ सकते हैं कि उसने क्या क्या सर्च किया। ये रिसेंट के अंदर भी होता है, यदि आप विंडोज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से आपने ओपन किए आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ये मेरा रिसेंट डेटा है। आप किसी के सिस्टम की लॉग चेक करना चाहते हैं तो रिसेंट से चेक कर सकते हैं कि उस यूजर ने यानी कि मैंने किस डेट में क्या क्या काम किया। आप देख रहे हैं 6 तारीख में मैं ये कुछ फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फोटोज वगैरह मैंने डाउनलोड किए हैं, कुछ फोटोशॉप के बुक्स वगैरह मैंने डाउनलोड किए। तो ये आज का मेरा डेटा है 6 तारीख का, ये मेरा 5 तारीख का डेटा है। तो किसी भी यूजर का यदि आपको चेक करना है कि उसने क्या एक्टिविटी की तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको पता नहीं होगा, आप आईटी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होती है, उस चीज को आप कैप्चर करके उसके मैनेजर को शेयर कर दें। इसीलिए कंपनी के अंदर कोई भी डेटा कुछ यूजर करता है वो वहां से डिलीट कर देगा, बट यहाँ से डिलीट नहीं होगा वो, ये रीसेंट में आता है। रीसेंट रन पे जाके आप रीसेंट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको पता है तो आप हटा सकते हैं, पर जिसको नहीं पता, जैसे वो यूजर है उनको थोड़ी पता है, उन्होंने एक्सेस तो कर ली, उन्होंने अनऑथराइज साइट एक्सेस की है। सपोज करो कि सिस्टम में कोई बंदा बैठता है, अनऑथराइज साइट एक्सेस कर ली, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई आपने ये यूआरएल एक्सेस किया, आओ जस्टिफाई करो, ठीक है। इसके अलावा टेम्प, स्टार टेम्प एंड स्टार आपकी टेम्परेरी डेटा यहाँ पर भी होता है। बिल्कुल, आप टेम्प यहाँ से एडिट कर देते हैं सिस्टम के अंदर से, और ये भी टेम्प है, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट टेम्परेरी फाइल्स हैं, जब भी आप सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो डेटा है, यहाँ पे यूआरएल थोड़ी है। हमने क्वेश्चन किया था यूआरएल का, तो किसी भी स्टूडेंट का यूआरएल देखना है तो उसकी हिस्ट्री होती है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर उसकी हिस्ट्री देख लेंगे। ये रही, इस स्टूडेंट ने कौन कौन सी साइट एक्सेस की है, इस तरह से फुल डे में कौन एक्सेस कर रहा है किस वेबसाइट को, वो सारा यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये साइटें इन्होंने एक्सेस किया, दैट इज कॉल्ड रीसेट, वेबसाइट के लिए होती है। तो किसी का भी लॉग्स कैप्चर करना है तो आप यहाँ से कैप्चर करके उसको दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, उसने आईटी पढ़ा हुआ है, बीटेक करा हुआ है, उनको इन चीजों के बारे में पता है। देन क्या करेंगे, फायरवॉल्स। आप आईटी के अंदर जॉब करते हैं तो कंपनी के अंदर फायरवॉल डिवाइस होते हैं। जो वेबसाइट आप सर्च करते हैं या जो फाइल आप ओपन करते हैं अपने सिस्टम में, उसका नाम, डेटा नहीं, ओनली नाम फायरवॉल में एडिट हो जाएगा, इस यूजर ने इस वेबसाइट को एक्सेस किया या इस फाइल में काम किया। वो कंपनी के अंदर फायरवॉल डिवाइस होते हैं, उन फायरवॉल डिवाइस का सिर्फ आईटी के पास एक्सेस होता है, किसी और के पास नहीं होता है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैशे मेमोरी। जब भी आप प्रोसेसर खरीद के लेकर आते हैं तो प्रोसेसर के अंदर आपकी कैशे मेमोरी साथ होती है। कैशे मेमोरी आपकी डिफरेंट टाइप की कैशे मेमोरी होती है, L1, L2, L3। अब ये कह रहा है कि L1 दैट इज लेवल 1 कैशे विच इज कॉल्ड लेवल 1 कैशे और L1 कैशे। इन दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी ए स्मॉल amount of memory is present inside the CPU itself. If a CPU has 4 core, जिसको क्वाड कोर बोलते हैं, then each core will have its own L1 कैशे। यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि 4 कोर है तो सभी की अपनी अपनी कैशे होगी। As this memory is present in CPU, it can work at the same speed as of the CPU. The size of this memory range from 2 KB to 64 KB। यहाँ पर जो मेमोरी का साइज बताया जा रहा है कैशे का, वो 2 KB से 64 KB होता है। This L1 cache further has 2 type of caches: instruction cache which is store instructions required by CPU and data cache that is store the data required by CPU।
तो दो तरह की कैसे होती है इंस्ट्रक्शन और डेटा, जो कि सीपीयू के द्वारा जनरेट होती है। ये कह रहा है कि दिस कैसे, L2 कैसे की बात करें, लेवल 2 कैसे और L2 कैसे, द L2 कैसे मे बी इनसाइड द सीपीयू और आउटसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर भी हो सकती है, सीपीयू के बाहर भी हो सकती है। All the cores of CPU can have their own separate level 2 कैसे और their can share one L2 कैसे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी जो L2 कैसे है वो सेपरेट भी हो सकती है और एक L2 कैसे होगी वो सबके साथ शेयर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीपीयू लेते हैं उसके हिसाब से बात करें। तो L2 कैसे among themselves in कैसे it is outside the CPU, it is connected with CPU with a very high speed bus. The memory size of this cache is in the range of 256 KB to 512 KB। साइज यहाँ पर कितना था 2 KB, 64 KB, यहाँ पर इसे डबल हो गया 512 KB। इन टर्म्स ऑफ स्पीड दे आर स्लोअर देन L1 कैसे। यदि स्पीड की बात करते हैं तो L1 कैसे फास्टर देन L2 कैसे, L3 कैसे, L3 कैसे, level 3 कैसे, this cache is not present for all the processor. Some high-end processor may have this type of cache. This cache is used to enhance the performance of L1 and L2 cache. It is located outside the CPU and shared by all the cores of a CPU. Its memory size range from 1 MB to 8 MB, although it is slower than L1 and L2 cache. It is faster than random access memory. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी L3 कैसे है वो L2 से स्लो होगी, L2 कैसे है वो L1 से स्लो होगी। इट मींस L3 कैसे L1 और L2 से स्लो होगी, बट यदि कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, हायर है। अब ये कह रहा है कि हाउ डज कैसे मेमोरी वर्क विद सीपीयू। When CPU need the data, first of all, it look inside L1 cache. If it does not find anything in L1 cache, inside the L2 cache, if again it does not find in L2 cache, it looks into the L3 cache. If data is not found in cache memory, then it known as cache hit or इसको कैसे हिट कहा जाता है, और कंटेंटरी इफ डेटा इज नॉट फाउंड इनसाइड द कैशे दैट इज कॉल्ड कैशे मिस। यदि मिल गया तो कैशे हिट, नहीं मिला तो कैशे मिस। इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द कैशे मेमोरी, it look inside the random access memory. If RAM also does not have the data, then it will get the data from hard drive. सीक्वेंस समझ में आई? रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो कैशे जाएगी, कैशे कोई भी डेटा जो चेक करता है प्रोसेसर, सबसे पहले वो L1 कैशे में चेक करता है, L1 से L2 में जाएगा। यदि L1 में नहीं है तो L2 में जाएगा, L1 में है तो आपको आउटपुट में दे देगा, L1 में नहीं है तो L2 में चेक करेगा। यदि L2 में भी वो डेटा नहीं है तो L3 में जाएगा, L3 में भी नहीं है, यदि L1 L2 या L3 में आपको डेटा मिलता है तो उसको कैसे हिट कहा जाता है, नहीं है तो कैसे मिस कहा जाता है। यदि वो किसी भी कैशे में डेटा नहीं है तो वो डेटा कहां पर जाएगा, आपका रैम में चेक करेगा। यदि रैम में मिल गया तो डेटा आपको प्रेजेंट करेगा, यदि रैम में भी नहीं है तो वो डेटा हार्ड ड्राइव से निकलेगा, हार्ड ड्राइव से लेकर आएगा। हार्ड ड्राइव में तो हो गई यदि डेटा सेव है तो, यदि हार्ड ड्राइव में भी नहीं है डेटा तो आपने जहां बैकअप लेयर के रखा होगा वहां पर होगा। नींद आ रही है? स्टोरी में आती है सर, होगी भी खत्म छोड़ी। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप, रैम एंड रोम। तो रैम की जो बात कर रहे थे हम, वोलेटाइल मेमोरी है। तो इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इट मींस इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हार्ड ड्राइव आर स्टोर इन रैम। CPU utilize the data to perform the required task. As soon as shut down the computer, the RAM loses all the data. यदि आपका डेटा हार्ड ड्राइव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि डेटा आपका रैम में है तो डेटा आपका शट डाउन करते ही डेटा गायब हो जाएगा। तो जब भी आप कभी शट डाउन करते हैं तो शट डाउन करने के केस में क्या होता है, आपकी फाइलें ओपन है तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव और नॉट। यदि आप सेव करेंगे तो हार्ड ड्राइव में सेव होगा, अदरवाइज उसको स्किप कर देगा एंड शट डाउन कर देगा, फोर्सफुली शट डाउन करेगा।
रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट मींस इट डज नॉट लूज इट्स डेटा और प्रोग्राम। मींस आपका जो स्ट्रक्चर या प्रोग्राम है वो आपका रोम के अंदर डिफाइन है। कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो रोम के अंदर डिफाइन रहते हैं, दैट आर रिटर्न ऑन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर के टाइम पे लिखे जाते हैं इसके अंदर। सो इट इज परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस। अब इसके कौन कौन से टास्क होते हैं जब सिस्टम को आप बूट करते हैं? फर्स्ट बूट डिवाइस, हार्ड ड्राइव या डिफरेंट आपको जो एरर शो करता है, वो मोस्टली एरर आपके कहां पर लिखे होते हैं? रोम के अंदर लिखे होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ ही लिया है, दैट इज कॉल्ड हार्ड ड्राइव, हमने डिस्कस किया था। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच आर बिल्ड इनटू कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और known as secondary memory or computer, it also known as external और auxiliary storage। अब हार्ड ड्राइव भी आपकी दो तरह की आती है। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, वैसे टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव बहुत सारी आती है, बट यदि हम बात करें, एक इंटरनल हार्ड ड्राइव आती है, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है, शायद पता हो तो। इंटरनल का मतलब जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर लगती हो, एक्सटर्नल का मतलब जस्ट लाइक पेन ड्राइव कि वो बाहर लगती है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है वो यूएसबी केबल के थ्रू अटैच होती है, आप उसमें डेटा रख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है वो फाइल लेवल होती है और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो रो लेवल होती है। फाइल और रो का डिफरेंस होता है एक फ्लैट और एक जमीन। रो का मतलब जमीन खरीदी आपने, फाइल का मतलब आपने फ्लैट खरीदा। मीन सब कुछ बना बनाया रेडीमेड है। तो जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है उसमें पार्टीशंस वगैरह ऑलरेडी बने होते हैं, 500 जीबी की बनाए ले या 1 TB के लिए। बट आप इंटरनल हार्ड ड्राइव लेते हैं तो आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, पार्टीशंस बनाना पड़ता है। समझ में आया? अब ये बता रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली वाया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। It is non-volatile, so permanently store the data even when the computer is turned off until the data is overwritten or deleted. The CPU can't directly access the secondary memory. First, the secondary memory data is transferred to primary memory, then CPU can access it. Some of the secondary memory or storage device are described below. तो ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा कभी भी। आपका डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में जाएगा और देन वो सीपीयू को एक्सेस करेगा, तो वो डायरेक्ट उसको कभी एक्सेस नहीं करेगा। जस्ट लाइक बात करें, प्रिंसिपल को किसी स्टूडेंट से बात करनी है तो वो टीचर्स को कॉल करेगा, टीचर्स उस बच्चे को कॉल करेगा, यही होता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल कभी कॉल, एक दो टीचर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हायरार्की फॉलो होती है। कंपनी लेवल पे भी हायरार्की फॉलो होती है। जो कंपनी के जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो मैनेजर को बोलते हैं और मैनेजर अपने नीचे एम्प्लॉइज को बोलते हैं। हायरार्की फॉलो होती है। देखिए, आपने कुछ ब्लंडर कर दिया तो डायरेक्ट फोन आ जाएगा, तो प्रिंसिपल का फोन आएगा। कुछ नॉर्मल टर्म्स में बात करनी है तो वो हायरार्की फॉलो करते हैं। हार्ड ड्राइव, अब ये कह रहा है कि इट इज स्ट्रिक्ट मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इट परमानेंटली स्टोर डेटा एंड इट इज लोकेटेड विद इन ए ड्राइव यूनिट। तो ये आपका लोकेटेड होता है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट वो होती है जहां पर आप हार्ड ड्राइव को अटैच करते हैं। ये आपका हार्ड ड्राइव ये होता है। हार्ड ड्राइव के अंदर ये सीडी आप देख रहे हैं, इस सीडी पे आपका डेटा लिखा जाता है। ये सीडी घूमती है और इसकी स्पीड कितनी होती है? 5200 आरपीएम, 5400 आरपीएम, 9600 आरपीएम या उससे ज्यादा राउंड पर मिनट। एक मिनट में इतनी बार घूमती है, एक मिनट में 5200 बार। आपकी गाड़ी भी नहीं घूमती इतनी जितनी ये घूमती है, बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये इसके हेड होते हैं। ये जो स्टार्टिंग में कॉर्नर में ये देख रहे हैं, ये हेड है इसका, एंड ये इसको मूव करता है, ये मूव करता है। तो ये एक प्लेट नहीं है, आपकी 3 या 4 प्लेट्स होती है ऐसी ऊपर नीचे लगी होती है। तो डेटा आपका लिखा जाता है इन पे, एक प्लेट्स में कंप्लीट हो जाएगा, देन दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। अब बात करते हैं बैड सेक्टर की। हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर आते हैं।
बैड सेक्टर का मतलब कि ये जो एरिया है, मान लो ये एरिया है, इस एरिया में डेटा इतनी बार लिखा गया और डिलीट किया गया, आपको पर्टिकुलर एक एरिया में डेटा लिखा गया एंड डिलीट किया गया, तो उस सेक्टर को बैड सेक्टर कहते हैं। जैसे कि बात करें पुराने टाइम में सीढ़ी चलती थी, तो जब सीढ़ी घिस जाती थी तो पर्टिकुलर एक या दो गाने आपके प्ले नहीं होते थे, बाकी पूरी सीढ़ी चलती थी। सेम चीज कैसेट के अंदर भी होती थी। तो ये उसको बैड सेक्टर कहा जाता है, टर्म्स उसका बैड सेक्टर होता है, मीन्स वो एरिया ज्यादा घिस गया। आपने एक गाने को ज्यादा सुना, एक गाने को बार बार सुन रहे, तो वो एरिया क्या करेगा, वो एरिया खराब हो जाएगा उसका। क्या करें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शायद आप लोगों ने सुना हो कभी, अब तो ऑनलाइन सुनते हैं। तो ये हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। द हार्ड ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। इट इज रिक्त मैग्नेटिक डिस्क, जो कि मैग्नेटिक डिस्क है दैट स्टोर डेटा परमानेंटली एज इट इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद इन ए ड्राइव यूनिट, कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड compromise one or more platters packed in an air sealed casing। ये बेसिकली केसिंग होता है जिसके अंदर ये होती है। द डेटा इज रिटन इनटू द प्लेट्स बाय मूविंग द मैग्नेटिक हीट हेड ओवर द पैटर्न्स एज दे स्पिन। ये घूमती रहती है बेसिकली। द डेटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड यूजर फाइल एंड प्रोग्राम। तो ये बता रहे हैं कि ये जो भी डेटा होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इस हार्ड ड्राइव में होगा। सेकंड नंबर में आपके जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। थर्ड नंबर पे जो डेटा फाइल्स या फोल्डर होगा वो भी इस पे होगा। तो ए टू जेड डेटा आपका यहाँ पर रहता है, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, etc। जो भी डेटा आप रखते हैं वो सारा के सारा यहाँ पर होता है। Components of hard drive. The main component of hard drive include head हो गया, रीड राइट एक्चूमर, आर्म्स, रीड राइट हेड, डेटर्स एंड स्पेंडर्स हो गया। तो ये हार्ड ड्राइव के जो अंदर के कंपोनेंट्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। इस सर्किट बोर्ड, एक लॉजिक बोर्ड भी होता है। हार्ड ड्राइव को कभी आप बैक साइड से चेक करते हैं तो उसको सर्किट बोर्ड या लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपका लॉजिक बोर्ड खराब हो जाता है तो हम रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलर हार्ड डिस्क आपके पास है तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, कई बार वो चल जाती है। विच इज कॉल्ड द डिस्क कंट्रोलर और इंटरफेस बोर्ड। if present on the back of the hard drive, it allow the hard drive to communicate with the computer। अभी का जो टाइम है वो SSD का है। SSD दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो डिस्क होती है नॉन वोलेटाइल होती है और डेटा आपका एक्सेस होता है, फास्ट होता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इसमें मैग्नेटिक जो हमारी सीडीज होती है वो नहीं होती इसके अंदर। ये डिफरेंट मेथड की आपकी SSD डिस्क आई है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई है। तो ये कह रहे हैं यूज होल्ड एंड एक्सेस डेटा अनलाइक ए हार्ड ड्राइव, इट डज नॉट हैव मूविंग कंपोनेंट। इसके अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। सो इट ऑफर मैनी एडवांटेज ओवर SSD सच एज फास्टर एक्सेस टाइम। इसका जो एक्सेस टाइम है फास्टर है, नॉइसलेस है, ऑपरेशन इसके अंदर कोई भी आवाज नहीं आती। हार्ड डिस्क के अंदर थोड़ी आवाज आती है। पावर लेस पावर कंज्यूम करती है एंड मैनी मोर। अब बात करते हैं एज दी कॉस्ट ऑफ SSD हैज कम डाउन। अब थोड़ा सस्ती होनी स्टार्ट हो गई है, पहले जब आई थी तो काफी कॉस्टली थी। इट हैज बिकम एन आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर द स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर नोटबुक एंड टैबलेट्स एंड अदर डोंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्टोरेज। तो इसमें ज्यादातर जो आपकी हार्ड डिस्क है वो थोड़ा सा भी चेंज हो गया। ये जो हार्ड ड्राइव आती है वो कैसे आती है, जो नॉर्मली हार्ड ड्राइव थी वो 40 GB, 80 GB, 120, 160 GB होती थी, बट ये ऐसे नहीं होती। ये 250 GB, 150 GB, 160 GB, 250 GB, 500 GB कुछ ऐसी आती है। पेन ड्राइव ये तो जानते ही आप लोग, हैंड डिस्क होती है। फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है इसको। डेटा को कैरी करने में आसानी रहती है। पहले हम पेन ड्राइव जब यूज नहीं करते थे तो हम USB हार्ड ड्राइव यूज करते थे। पहले के टाइम में पेन ड्राइव नहीं चलती थी तो USB हार्ड ड्राइव चलती थी। तो USB हार्ड ड्राइव से डेटा कैरी करते थे। बट अभी पेन ड्राइव आपकी 128 GB तक आ चुकी है, 512 GB तक आ चुकी है। टीवी में आ गई है पेन ड्राइव, बट शायद वो इतना कैपेबल ना हो अभी, क्योंकि रीड राइट की बात भी आती है कि आपकी रीड राइट स्पीड कितनी है, कितना डेटा कॉपी कर सकते हैं आप।
ठीक है, यूएसबी की स्पीड होती है 2 MB समथिंग लगभग, तो डेटा राइट उतना उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा फिर। SD कार्ड, पेन ड्राइव से पहले SD कार्ड आए थे, मेमोरी कार्ड या कार्ड रीडर इसको रीड करते थे, डेटा ट्रैवल करने के लिए पहले यूज होता था आपका, जिसको SD कार्ड कहते हैं। तो SD कार्ड का ड्रॉबैक ये था कि आपको कार्ड रीडर की रिक्वायरमेंट होती थी और कार्ड रीडर खराब जल्दी हो जाते थे। ठीक है, तो कार्ड रीडर का जो जमाना था वो खत्म हो गया, बट इसका एडवांटेज ये भी था कि आपके पास मेमोरी कार्ड को रीड करने में हेल्प करता था। आपके जो मेमोरी कार्ड है कार्ड रीडर को से रीड कर सकते हैं, बट फिलहाल आपके पास मेमोरी कार्ड है, कंप्यूटर में आपको रीड कराना है, तो क्या करेंगे आप? कार्ड रीडर लेकर आएंगे, तो शायद ही किसी के पास होगा, शायद ही होगा ना। हाँ, तो वही है, किसी एक दो के पास ही होगा कार्ड रीडर, वो यूज करते हैं। बट पहले हमारे पास में नॉर्मली क्या था, कार्ड रीडर ज्यादा यूज करते थे और डेटा हम ट्रेवल करा लेते हैं। बहुत है इतना, और करें? ये सर बहुत है। बहुत है।